नमस्कार। क्या कोई पिता अपने बेटे से उसकी जवानी मांग सकता है? और क्या कोई पुत्र अपने पिता के बुढ़ापे को सहर्ष स्वीकार कर सकता है? महाभारत की नींव केवल युद्ध पर नहीं, बल्कि ऐसे ही महान त्याग और विचित्र श्रापों पर टिकी है। आज हम जानेंगे राजा ययाति की वो कथा जिससे पुरुवंश का जन्म हुआ। महाराज ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था, लेकिन एक भूल के कारण क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि वे समय से पहले वृद्ध हो जाएंगे। पल भर में प्रतापी ययाति का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी जवान थी। ययाति ने अपने पांचों पुत्रों यदु, तुवर्षु, द्रुहा, अनु और पुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैं अभी जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई अपनी युवावस्था मुझे देकर मेरा बुढ़ापा ले सकता है? बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु सहर्ष पिता की आज्ञा मान ली। हजारों वर्षों तक जीवन का सुख भोगने के बाद ययाति को समझ में आया कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह भड़कती है, उन्होंने पुरु को उसकी जवानी वापस लौटा दी और उसे ही अपने विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पुरु के इसी वंश में आगे चलकर महान राजा भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इसी वंश की शाखा में शांतनु, भीष्म और अंततः पांडव और कौरवों का जन्म हुआ, जिसे हम पुरुवंश या कुरुवंश के नाम से जानते हैं। पुरु के वंश ने दुनिया को महान सम्राट दिए, पर क्या आप जानते हैं राजा भरत का जन्म कैसे हुआ? अगले भाग में हम देखेंगे दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कहानी। अगर आपको यह भाग पसंद आया तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलती हूँ मैं महाभारत के अगले एपिसोड के नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।